जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरु जी। आज आपने फिर मौका दिया एक बार आपका सत्संग करने का। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। सत्संग में मंत्र जाप से शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लख लख करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, आपने आज से इतनी सेहत बख्शी है कि मैं शुक्राना सत्संग आपका कर सकूं। संगत जी, आपको जय गुरु जी। आज का सत्संग आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल रीसेंट मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं लास्ट के हफ्ते 10 दिन में, और मे- बहुत ज़रूरी था मुझे ये सत्संग करना, क्योंकि गुरु जी का शुक्राना तो करना ही था, और शायद मेरे सत्संग से काफ़ी लोगों का भला भी हो जाए, अगर गुरु जी की रज़ा हुई मर्ज़ी हुई तो संगत जी, मैं सत्संग की शुरुआत करता हूँ। आई थिंक 7 या 8 तारीख अगस्त की ही बात थी। इसी साल मुझे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे दिन आगे बहुत भारी हैं, कुछ दिन संभल के रहे। एंड ब्लैक मैजिक के भी मैसेजेस उनके काफ़ी टाइम से आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा था संभल के रहे, कुछ दिन बहुत भारी हैं तुझ पे। एंड वही हुआ संगत जी। 8 तारीख शाम को मेरी बहुत ज़्यादा अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मैं ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक था शाम के 8 बजे तक। ऑफिस से घर के लिए निकला था, और 9 साढ़े 9 घर आते आते इतनी बुरी हालत हो गई कि बताना मुश्किल है। छाती में इतना पेन, इतना इतना पेन, खांसी इतनी, और ऐसा लग रहा था किसी ने जकड़ ली है, जैसे कोई ना, किसी ने आपको पकड़ के ना बस मुट्ठी में दबा के, और वो मुट्ठी कसे जा रहा है। इतना ऐसा लग रहा था किसी ने बांध दी है। अच्छा भला मैं ऑफिस से निकला था 8 बजे काम करके, एंड मानेंगे नहीं, 10 बजे तक, 11 बजे तक वो हालत थी कि उठना भी मुश्किल हो गया था, बात करना भी मुश्किल हो गया था, इतनी खांसी थी। अचानक ही विदाउट नो रीज़न ऐसा हुआ। तो शायद ध्यान आया उस समय, गुरुजी का मैसेज भी आया कि तेरे पे बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक हुआ है, कश का टाइम है। तो तो तू गुरबानी सुन। हम्म, मैंने, अब गुरुजी का मैसेज था तो मैंने गुरबानी, हालांकि पहले भी सुनता हूँ, बट अब अब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो और कोई ऑप्शन भी नहीं थी, तो फिर मैंने गुरबानी सुननी शुरू करी। मानेंगे नहीं संगत जी, जब जब गुरबानी चलती चलती रही, मुझे ऐसा लगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ, धीरे धीरे एनर्जी वापस आ रही है। बट अभी भी वो बुरे हाल थे। रात भर तड़पता रहा, बिल्कुल तड़पता रहा, गुरबानी सुनता रहा। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता, फिर नींद आ जाती, तबीयत इतनी खराब थी। और इतने करते करते सुबह हो गई, कब आई डोंट नो, 6 7 बज गए, और मैं अभी भी बीच बीच में जब ना नींद खुलती, मैं गुरबानी कोई ना कोई नई चला लेता, पूरी सुनने की कोशिश करता। कई बार सुन भी लेता, कई बार नींद भी आ जाती। और बट अब संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरु जी के ने दिशा दिखाई थी कि तू कुर्बानी सुन। कुर्बानी सुनने से ही आपको वैसे ही काफ़ी चीज़ों के आंसर्स खुद ही मिल जाते हैं, बट यहाँ गुरबानी दवाई का काम भी कर रही थी। पता नहीं कितना कष्ट आया था। एंड सुबह तक संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे, 6 साढ़े 6 की बात थी, गुरु जी का एक और मैसेज था, ये वाली गुरबानी सुन। तो मैंने गुरबानी चलाई, एंड मैं कब सोया मुझे पता ही नहीं चला। और संगत जी, वो हालत थी कि बेड से उतरता था और इतना लो एनर्जी थी कि ऐसा लगता था अभी गिर जाऊंगा, सांस भी नहीं आ रही थी। मतलब पूरा शरीर जकड़ा हुआ था, खांसी, और लेट गया बस मैं उसी समय गुरबानी सुनते सुनते। तो और आई थिंक 9 साढ़े 9 उठा होऊंगा। तो मैं बहुत सरप्राइज अपने आप से, उठा तो इतना पसीना पूरे शरीर में भरा हुआ, पूरा पसीनों से भरा हुआ मैं। एंड मैं उठा तो शरीर में इतनी ताकत, मैं बिलीव नहीं कर पाया कि जो बंदा 3 घंटे पहले, मतलब सांस भी नहीं ले पा रहा था, वो बेड से उतर भी नहीं पा रहा था, वो उठ के खड़ा हो गया था। इतनी गुरुजी की मेहर हुई। शुक्राना गुरुजी। आई कांट बिलीव, मैं उठा, मैंने घर के चक्कर भी लगाए, एक दो काम भी करे छोटे छोटे,
देखने के लिए कि भाई कि क्या हालात है शरीर के। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट बैक, बिल्कुल ऑलमोस्ट 70-80% रिकवरी थी। खांसी अभी भी हो रही थी काफ़ी देर तक, शरीर में थोड़ी कम जान भी थी, बट हाँ आई वॉज बैक। जो शाम जैसी हालत नहीं थी जितना मैं फिट था, बट मतलब आई वॉज बैक 70-80%, जस्ट एक गुरबानी सुनने से संगत जी। तो उसी समय गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट आया था पुत्र, मैंने 90% वो काट दिया है, मैंने अपने ऊपर ले लिया है। मुझे इतना मतलब मिक्स फीलिंग सी थी, मिक्स फीलिंग संगत जी इसलिए थी, खुशी भी थी कि गुरु जी महाराज आए, उन्होंने सही रास्ता दिखाया, गुरबानियाँ सुनाई पूरी रात। गुरबानी सुनते सुनते मैं काफ़ी हद तक ठीक भी हो गया। दुख दुख भी हुआ क्योंकि जो उन्होंने लिखा कि मैंने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया, मैं जानता हूँ संगत जी क्या हालत थी मेरी। कोई आपको जकड़ रहा हो, ऐसा लग रहा था, इतनी तबीयत खराब हो, आप क्लचेस में हो किसी के, है ना, कोई आपको खींच रहा हो, दबा रहा हो, ऐसा लग रहा था। तो और फिर वो दुख इसलिए भी और बढ़ गया क्योंकि वो सारा कष्ट उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और मेरे जैसे कितने लोगों के कष्ट शायद गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं, कितना उनके लिए पेनफुल होगा एक्सपीरियंस। रियली फेल्ट बैड फॉर गुरु जी ऑल्सो कि उनको कितना कष्ट होता होगा, कितने उनकी संगत है जो जो पीड़ा में होगी, कितने उनके वो ऐसी मेरे जैसी पीड़ा को खींच लेते होंगे, अपने ऊपर ले लेते होंगे। थैंक यू गुरु जी, हम बस शुक्राना कर सकते हैं आपका। हम बस नतमस्तक हो सको के शुक्राना कर सकते हैं कि गुरु जी आपने फिर बचा लिया, फिर एक बार मेरी हेल्थ बख्श दी, वापस मुझे नई ज़िंदगी दे दी आई गेस। 1 मिनट में आपने मुझे खड़ा करके रख दिया, बस कुछ नहीं करा गुरु जी संगत जी, बस गुरबानी सुनी है। मतलब आप इतनी बुरी हालत थी, मैं मंत्र जाप भी नहीं कर पा रहा था, करता था मैं, दिमाग में इतनी एनर्जी कम, मतलब बॉडी में इतनी एनर्जी कम थी, सोचता था कि मंत्र जाप में अगला वर्ड क्या आ रहा है वो भी नहीं बोल पा रहा था, वो सोच भी नहीं पा रहा था। बट हाँ सारी रात गुरबानी सुनता रहा एंड आई वॉज बैक। संगत जी फॉलो इसके आगे चलते हैं, 1-2 दिन बीते, आई वॉज बैक, मैंने काम भी वापस शुरू करा छुट्टी लेके 1-2 दिन के बाद। बट बहुत बहुत खांसी थी। तो फिर एक दिन सत्संग सुना, गुरु जी ने किसी के थ्रू मैसेज बुलवाया, सत्संग में था मैसेज कि मैं 90% कष्ट खत्म करता हूँ, अब 10% तुम्हें खुद भोगने हैं। और उस सत्संग में आंटी जी कह रही थी कि गुरु जी ने उनको कहा था कि भाई तू जा डॉक्टर को दिखा, और तेरा जो बाकी बचा हुआ कष्ट है वो भी दवाइयों से ठीक हो जाएगा। और मैं उसी समय संगत जी डॉक्टर के पास गया और मैं दवाई लेके आया। मैंने दवाई शुरू भी करी, आज चौथा पांचवा दिन है इस बात को। काफ़ी हद तक फ़र्क भी है, बीच बीच में फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़ोर से खांसी होती है। इनफैक्ट आज सुबह तक इतनी खांसी थी, मतलब काफ़ी हद तक फ़र्क भी था, बट फिर भी इतनी खांसी थी। और आज घर में कोई भी नहीं है, तो मैंने सोचा हुआ था संडे शाम को मैं गुरु जी का सत्संग करूँगा। तो मैंने गुरु जी से अरदास करी, गुरु महाराज मैंने आपका सत्संग करना है कल शाम को, और आज मेरी इतनी बुरी हालत है, मैं कितना खांस रहा हूँ, मैं कैसे करूँगा। गुरु जी आगे उन्होंने बहुत हेल्प करी, बहुत हद तक खांसी बिल्कुल ठीक है संगत जी। मतलब इतना फ़र्क है कि मैंने गुरु जी से अरदास करी थी कि महाराज प्लीज़ मैं आपका सत्संग कर पाऊँ, इतनी शरीर में ताकत देना, इतनी सांसें देना कि मैं आपको आपका सत्संग कर पाऊँ। और मैं सत्संग कर पा रहा हूँ अभी गुरु जी की दया से। थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने मुझे फिर से अलाउ करा ये सत्संग करने के लिए। गुरबानी की कितनी ताकत है, मंत्र जाप की कितनी ताकत है, वो आप शायद मेरे थ्रू सबको बताना चाह रहे हो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते ब्लैक मैजिक से, ये बीमारी से ग्रस्त हैं, कुछ भी आपके साथ प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप गुरबानी सुनिए। आप मंत्र जाप कर सकते हैं तो करिए, नहीं कुछ कर सकते तो गुरबानी सुनिए और ईश्वर को याद करिए, गुरु जी को याद करिए, और वही आपकी दवाई बन जाएगी। उससे बड़ी दुनिया में कोई दवाई ही नहीं है, कोई मेडिकेशन ही नहीं है आई गेस। थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने मेरे थ्रू और लोगों का कल्याण कराना होगा। आप कहते हो कि शुरू से शुरू कर, मैंने शुरू में एक सत्संग करा भी है, मैंने कुछ और सत्संग करना था, बट मैं चाहता था कि मैं ये उसको बाईपास करके ये वाला सत्संग करूं,
ताकि और लोगों तक मैसेज जाए। मेरी अरदास है गुरु जी से कि प्लीज़ ये मेरा सत्संग एक्सेप्ट हो, और जिनके थ्रू आप मेरे थ्रू आपको जिसका आपको भला करना है उनका भला हो। संगत जी, खूब आप मंत्र जाप सुनिए, पाठ करिए, गुरबानी का पाठ करिए, किसी फालतू चक्करों में मत पड़िए। प्लीज़ आप गुरबानी को सुनिए। गुरु जी का ये भी मैसेज था कि जिनको भी घर में लगता है नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक का असर है, मंत्र जाप जोर जोर से चलाएं अपने घर में, ताकि पूरे घर में आवाज़ गूंजे। मंत्र जाप जोर से चलाएं और गुरबानी चलाएं, वैसे भी सबका भला होगा। गुरबानी सुनने से वैसे ही हमें काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं और घर में पॉजिटिविटी भी आती है। तो लाएं अपने घर में पॉजिटिविटी, खुश रहें और पॉजिटिव रहें, तभी आपको जीत मिलेगी नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव ताकतों से। ये बहुत छोटा सा पार्ट है, बाकी मेजर पार्ट तो आई थिंक गुरु जी की बैकिंग ही है। उनकी बैकिंग होगी, उनका प्यार होगा, तो सब पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। संगत जी, अपने सत्संग को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगेन विद मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरु जी, वंस अगेन आपने मुझे अलाउ करा ये सत्संग करने के लिए। प्लीज़ ये सत्संग आंटी प्लीज़ आप शेयर करिएगा, पता नहीं कितनों का भला आप गुरु जी कराना चाहते हैं। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच आंटी। मेरे सत्संग को आगे आप आगे बढ़ाएं और सब सब तक पहुंचाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना जी गुरु जी आपका। थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, अभी आपने अंकल जी का सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसके लिए आपको बेल आइकन बटन को प्रेस करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।